मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वीडियो त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र के बारे में बताया था। मैं विश्वास करता हूं कि ये सूत्र आपको याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। अब उन्हीं सूत्र के माध्यम से मैं आप लोगों को न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध के बारे में बताऊंगा, ताकि आप कुछ और सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण C को हम लोग थीटा लेते हैं। कोण C को क्या लेते हैं? थीटा। तो इसके सम्मुख भुजा क्या है? AB है। और मैंने बोला था कि किसी एंगल के सम्मुख भुजा को परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इसके संलग्न भुजा जो BC है, इस थीटा के संलग्न भुजा क्या है? BC है। इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इसको B से सूचित करते हैं। तो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। और इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा पढ़े थे। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो मिट जाएगा H/P हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका H/B। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका हो जाएगा B/P। तो ये तो रिलेशन हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, लेकिन आज किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध जानेंगे। तो इसका और इसका व्युत्क्रम लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं। इससे भी एक आपको सूत्र मिलेगा, जैसे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1। ये तो आपका सूत्र हो गया, लेकिन यह 1 कैसे होता है इसको जानेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? P/H होता है, गुना कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? H/P। तो H/P हो गया, बराबर 1 हो गया। अब यहाँ H से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 बराबर क्या हो गया? 1। यानी LHS बराबर क्या हो गया? RHS। इसका मतलब है कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो इससे भी आप और भी सूत्र निकाल सकते हो। जैसे दूसरा इसका सूत्र बनाओगे तो साइन थीटा का अगर हम यहाँ स्थिर रखते हैं तो कोसेक थीटा इधर गुना कर रहा है तो उधर जाकर के भागा करेगा, यानी 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसी तरह मैं तीसरा सूत्र यहाँ याद कर सकता हूँ कि कोसेक थीटा को स्थिर रखूंगा तो साइन को उधर भेजूंगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। तो एक रिलेशन हो गया पहला कि साइन और कोसेक के बीच में अगर मल्टीपल करते हैं यानी गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। और इससे दो और सूत्र क्रिएट हो जाते हैं, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब हम लोग दूसरा रिलेशन जानेंगे कॉस और सेक में। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का भी रिलेशन होगा। अब देखते हैं cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो cos थीटा गुना sec थीटा इक्वल टू भी क्या होगा? 1 होगा। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे 1 होगा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/H होता है। और sec थीटा का वैल्यू क्या होता है? H/B होता है। इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ भी H से H कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर क्या आ गया? 1। तो ये भी आपका सूत्र सही है कि cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ भी आप सूत्र निकाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी cos थीटा अगर हमको फिर ज्ञात करना है तो cos को स्थिर रखेंगे तो sec को उधर भेजेंगे, इधर गुना कर रहा है तो उधर भागे करेगा, 1/sec थीटा हो जाएगा। फिर सेक को स्थिर रखते हैं यानी सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा इधर गुना कर रहा है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भागा, तो 1/ क्या हो जाएगा? cos थीटा। यानी इसका भी आपको सूत्र मिल गया, cos थीटा गुना sec थीटा इक्वल टू 1। फिर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, फिर sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो गया। यानी अब रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, फार्मूला को एकदम इजी वे में आप इस चीज को जान जाइएगा। तीसरा रिलेशन है आपका
अब देखते हैं तीसरा रिलेशन, tan थीटा के उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसी प्रकार tan थीटा गुना cot थीटा इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा। ये आपका एक और फार्मूला क्रिएट कर दिया कि tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो है हम इससे भी फार्मूला, जैसे दो रिलेशन का फार्मूला निकाले वैसे इसका भी निकाल सकते हैं, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cot थीटा। फिर इसी प्रकार cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। यानी ये आपके त्रिकोणमितीय, किसी न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध हो गया। यानी तीन संबंध हुआ, sin थीटा गुना cosec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। और इन तीन से आप और निकाल सकते हैं, तो तीन तीन का कितने सूत्र निकल गए, 6। यानी सूत्र को याद करने का झंझट समाप्त हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाएं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, मैं उसके लिए आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर फिर समझाने का प्रयास करूंगा।